बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं लगाया गया। हमारे पास नंबर पूरे हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नासिर हुसैन भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। सुन्नी दैत कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मलिक आमिर डोगर शेख वकास अकरम भी साथ थे। आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक रब्ता। MQM से सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सदीकी की यकीन दहानी। उमर अयूब का कहना है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। 9 मई के वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं। सानहा 9 मई पर अदालती इंक्वायरी की जाए। एक काम करता हूँ, JHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी समेत सियासी कैदी खवातीन को रिहा किया जाए। कौमी असम्बली में उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला। सुन्नी दैत कौंसिल और PTI ने तैयारी मुकम्मल कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए आज दरखास्त जमा कराए जाने का इम्कान। उमर अयूब कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की मौजूदा साइट का दौरा किया, जहां इन्हें कैंसर अस्पताल की साइट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने और मरीजों के तीमारों के लिए होटल बनाने की हिदायत की। और सिंध हाई कोर्ट में 18 साल लड़की समेत 10 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक समाअत हुई। अदालत ने DIG को मजीद तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखी जाए। अदालत की शहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी, फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।